धन्यवाद प्रिय साथियों। हम लोग एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पढ़ लिए हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर्स लिस्ट द पॉइंट विच। यह करा है इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में लिस्ट द पॉइंट विच। ये जो पॉइंट है उसी को हमें बताना है कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ कहाँ है। पहला है आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB। ये करा है कि जो AOB है, मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, AOB एंगल की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB। कह रहा है कि कौन सा जो पॉइंट है वह इस AOB के इंटीरियर है। इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जो ये एंगल बन रहा है, जो हमारी ये दोनों आर्म है एक वर्टेक्स पे मिल रही है, इसके अंदर वाला जो भाग होता है वह इंटीरियर भाग कहलाता है, और इस एंगल के बाहर जो भाग होता है वह एक्सटीरियर भाग कहलाता है। तो अंदर वाले हमें दो पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट यस और दूसरा पॉइंट क्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यस एंड क्यू आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। ठीक ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यस एंड क्यू आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। उसी तरह से सेकंड नंबर है आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB। ये क्या करा है कि जो AOB है इसके एक्सटीरियर में कौन कौन सा पॉइंट है। तो एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ। जैसे ये आपकी लाइन AO आ रही है, इधर से लाइन OB जा रही है, तो इसके बाहर एक बिंदु पॉइंट P है और इधर बाहर एक पॉइंट R है। तो ये P और R हमारे इस एंगल के क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर हो जाएंगे। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, पॉइंट P एंड R इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB। ये स्टेटमेंट आप ध्यान से समझ जाइएगा और इसको लिखिए। थर्ड नंबर है लाई ऑन एंगल AOB। यह करा है कि लाई मतलब जो एंगल AOB है, इस एंगल के आर्म पे जो हमारा पॉइंट होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आर्म मतलब ये जो भुजा है हमारी AO और OB, इस AO और OB भुजा पे कोई पॉइंट स्थित है क्या। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे यन, AO पे एक यन पॉइंट है और OB पे दूसरा पॉइंट हमारा T है। तो यन एंड T आर लाई ऑन एंगल AOB। आप लिख सकते हैं यन एंड T आर लाई ऑन एंगल AOB। इस तरह से तीनों स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सी द एडजेसेंट फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। करा है कि आप इसको इस फिगर को देखिए और इसमें बताइए कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला नंबर है पॉइंट C इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC। ये करा है कि जो पॉइंट C है वह एंगल AOC के इंटीरियर में है। इंटीरियर का मतलब यहाँ भी आपको पता चला कौन एंगल इंटीरियर था कौन एक्सटीरियर था, उसी के अनुसार यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले उस एंगल को देखेंगे, एंगल AOC यानी हम इस पार्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये जो AOC है इसमें करा है पॉइंट C इज द इंटीरियर। जो पॉइंट C है वह इस एंगल के इंटीरियर में यानी अंदर में, ऐसा तो है नहीं, ये तो पॉइंट इसी लाइन पे है, ये OC लाइन पे ये पॉइंट आपका C स्थित है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है पॉइंट C इज इन द इंटीरियर ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट है पॉइंट C इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOD। ये जो AOD यानी इसकी बात कर रहा है, AOD जो है AOD के अंदर पॉइंट C है। तो ये स्टेटमेंट तो सही दिख रहा है, AOD यानी इस पूरे एंगल की बात करना है, इस एंगल के ये जो C है वह इंटीरियर है। ठीक ना। तो आपका तीसरा है पॉइंट D इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC।
जो AOC है, AOC के इंटीरियर में ये पॉइंट डी है, तो AOC बस केवल हम इसी कोण की बात कर रहे हैं। तो इस कोण के अंदर तो ये डी नहीं दिख रहा है, इस कोण के एक्सटीरियर में दिख रहा है, इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये चौथा नंबर है, पॉइंट बी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOD। जो पॉइंट बी है वह एक्सटीरियर है, वह एक्सटीरियर किसके है, AOD के, AOD ये कोण हमारा बन रहा है पूरा। अब ये कह रहा है कि ये जो बी है वह AOD के क्या है, एक्सटीरियर। ये बात सही है, AOD हमारा यहीं तक बन रहा है और ये जो बी है वह इसके बाहर की तरफ है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ नंबर है, पॉइंट सी लाई ऑन एंगल AOB। जो पॉइंट सी है वह इस AOB पे स्थित है, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि AOB का मतलब है AO रेखा और OB रेखा पे, OB लाइन पे जो बिंदु जो पॉइंट रहेगा उसी को हम बोलेंगे। तो यहाँ पे जो C है वह इसके AOB के इंटीरियर है, इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। धन्यवाद। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर्स राइट एनदर नेम। इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिए हुए जो फिगर हैं, राइट एनदर नेम फॉर, उसका नाम लिखना है। तो नेम फॉर इसका नाम लिखना है। तो आपने सीखा है कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है, जब कोई लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, मान लीजिए ये आपकी लाइन जा रही है, अब इस लाइन को कोई दूसरी लाइन आके इंटरसेक्ट कर दे रही है, इस तरह से जब इंटरसेक्ट करेगी तो जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करेगी वह आपका एंगल बनेगा। और एक लाइन दूसरी लाइन को जब इंटरसेक्ट करती है और उसको आगे तक बढ़ाया जाता है तो इसमें एक नहीं कई एंगल, इसमें यानी 4 एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 एंगल इसमें बन रहे हैं। तो हमें इस पहले हमें क्या था, जब किसी लाइन को एक दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, बीच में ही आगे तक नहीं बढ़ाया गया, तो इसमें केवल एक ही एंगल बनते थे। जब इन दोनों लाइनों को आगे तक बढ़ाया जाएगा तो एक से ज़्यादा एंगल बनेंगे। जब एक से ज़्यादा एंगल एक वर्टेक्स पे बनेंगे तो हमें केवल सिंगल नाम से इंडिकेट नहीं कर सकते, उसको हम जिस लाइन से यानी जिस उसका जो आर्म होगा, आर्म को हम इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो उस तरह से हमें पहला नंबर जो ए है उसका नाम लिखना है। क्या लिखना है, नाम लिखना है, पहले वाले एंगल का नाम लिखेंगे। तो पहले एंगल ए जो है, आइए फिगर में देखिए, फिगर में जो एंगल ए है वह उसमें कौन कौन से आर्म उस एंगल को बना रही हैं। तो हमारी ये आर्म है जैसे ई और पी, ई और पी। हमने ई और पी ही क्यों लिया, ये आगे तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है, ये जो लाइन ए बी जा रही है, ए बी लाइन को ये ई और एफ लाइन इंटरसेक्ट जो है क्रॉस कर रही है। तो ये लाइन जहाँ पे क्रॉस कर रही है इसको, तो ई और पी यानी एक लाइन ये हो गई और पी और बी एक लाइन यह हो गई। तो ये आर्म ये हमारा एक आर्म हो गया और ये ई पी एक आर्म हो गया। तो दोनों आर्म जहाँ मिल रहे हैं यह हमारा एंगल क्या बन रहा है, एंगल 1 बन रहा है। तो हम जिधर से आएंगे जिधर जाएंगे उसी का नाम लिख देना है। तो जैसे हमारा एंगल पहला नंबर है एंगल ई पी और बी। अब एंगल ए का नाम क्या हो गया, ई पी बी, यानी इधर आ रहे हैं इधर जा रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है वैसे एक एंगल ए का नाम है ई पी बी। उस तरह से हम दूसरा एंगल 2 का नाम रखेंगे। एंगल 2 का नाम क्या होगा, एंगल 2 का मतलब है ये जो लाइन आ रही है पी और क्यू, ये पी क्यू लाइन आ रही है और इधर से क्यू सी लाइन आ रही है। क्यू सी और पी क्यू दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है क्यू बिंदु पे। तो इन दोनों के बीच का ये एंगल बन रहा है एंगल 2। तो हम इधर से भी इसका नाम रख सकते हैं कि सी क्यू पी भी इसका नाम रख सकते हैं और पी क्यू
सी भी इसका नाम रख सकते हैं। इसलिए सेकेंड नंबर क्या दिया है आपका, सेकेंड नंबर दिया है एंगल, एंगल आपका पी क्यू सी। एक बात ध्यान रखना, जो जिस बिंदु पे एंगल बन रहा है वह पॉइंट हमारा, वह नंबर, वह नेम हमारा बीच में रहेगा, ठीक ना। जिस बिंदु पे कोण बन रहा है वह बीच में रहेगा, बाकी ये दोनों आर्म का नाम है। उस तरह से अब थर्ड नंबर है आपका, थर्ड नंबर क्या कर रहा है, एंगल थ्री। एंगल थ्री को देखेंगे, एंगल थ्री क्या दिया है, यहाँ पे दिया है एंगल थ्री, यानी एंगल थ्री को कौन कौन सी आर्म जो है बना रही हैं, तो एक आर्म आपका हो गया एफ और क्यू, ये वाली, ये जो लाइन आ रही है एफ क्यू, ये छोटी वाली लाइन, एफ क्यू एक लाइन है और एक क्यू डी लाइन है। एफ क्यू और क्यू, एफ क्यू और क्यू डी, ये दोनों लाइन एंगल थ्री को बना रही हैं, तो इसलिए इसका नाम हम लिखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में लिखेंगे एंगल एफ क्यू डी, ये तीसरे का नाम हो गया। धन्यवाद।